यहाँ पर देखो क्या है भैया, तुम्हारा टॉपिक चल रहा था अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। अच्छा, पहले एक बार मैं तुम्हारा रिवीजन करवा दूँ क्या क्या थी। 4 स्थिति तो मैं पढ़ा दी, ठीक है ना। पहली स्थिति देखो, पहले ध्यान समझ लो क्या था। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है। तो भैया इसमें क्या क्या कंडीशन थी, ये चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता, कैसे बनता, क्या आकार है, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हें बताया। तो देखो सबसे पहले क्या बनाया था हमने, एक अवतल दर्पण बनाया था। ध्यान से समझना जिससे कल का अच्छा रिवीजन हो जाए आपका। ये अवतल दर्पण है, यानी हो गया M1 और भैया M2, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता बताओ, ध्रुव P होता, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है आपका वक्ता केंद्र, और इसके बीच में क्या होता, इतनी बात क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है कि वस्तु कहाँ पर हो भैया, अनंत पर स्थित हो, ठीक है ना। तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगी और टकरा कर किससे जाएगी भैया, ऐसे बताया था क्या। दूसरा क्या बताया था बताओ, दूसरा आपका इस प्रकार से आएगा, ये गया होगा, और आपका भैया इस प्रकार से गया होगा, ठीक है। इसे इतना ही बनाओ बस, आई बात समझ में। इस प्रकार से गई होगी, ये हो गया आपका। अब मुझे इसकी कंडीशन बताओ। सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ बनना होगा, प्रतिबिंब देखो फोकस पर बनना, ठीक है। यहाँ पर लिख दो फोकस पर, या मुख्य फोकस या फोकस तल, कुछ भी लिख दो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, इसके बाद फोकस तल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लो फोकस तल। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रकृति की। कैसी प्रकृति होगी भैया, मैंने बताया था जब भी इधर की साइड होगा, जिधर पेंट नहीं होने का, इधर पेंट थोड़ी ना हो रहा, पेंट से दूसरी तरफ हो रहा ना, तो यहाँ पर क्या होता है आपका वास्तविक व उल्टा बनेगा। और बात अगर मैं करता आकार की, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। आई बात समझ में, ये मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था। उसके बाद एक कंडीशन मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, क्या, नंबर 2 बताओ। देखो मैं तुम्हें एक बार पहले समझा देता हूँ अच्छे से। जैसे ये है हमारा इस प्रकार से, ये क्या है आपका ध्रुव, ये वक्ता केंद्र, ये मुख्य फोकस। अब ध्यान सुनना, पहले वस्तु मैंने कहाँ बताई भैया, अनंत पे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये निकाल ले। दूसरी वस्तु बताएंगे हम, भाई ये तो अनंत हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया, इन दोनों के बीच में रखेंगे इस बार, जैसे हमने यहाँ पर रख दी। आई बात समझ में, यानी वस्तु अब हम यहाँ पर रखेंगे। दूसरी कंडीशन भैया कहाँ रखेंगे, अब क्या, वक्ता केंद्र पर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ रखी होगी बताओ जल्दी, वक्ता केंद्र और फोकस दूरी के, फोकस दूरी नहीं, मुख्य फोकस के बीच में रखी है। उसके बाद कहाँ रखी, यहाँ पर रखेंगे मुख्य फोकस पर। उसके बाद ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। आई बात समझ में नहीं है, इतनी बताओ। ऐसे इधर को जाएंगे और प्रतिबिंब आपका इतना ही इधर को बनता जाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो आपकी होगी। दूसरी कंडीशन बोलो क्या थी, दूसरी कंडीशन थी जब वस्तु कहाँ रखी जाए भैया, सी और ना अनंत और सी के बीच, ठीक है। अब देखो जब आपने अनंत और सी के बीच रखी होगी तो इस प्रकार से गई होगी रेखा, ठीक है। बताओ फिर ऐसी बता दो क्या क्या कंडीशन आपकी आई थी। प्रतिबिंब क्या आया था आपका, F और C के मध्य बना था। उसके बाद वास्तविक व उल्टा बना था, और आकार क्या था आपका वस्तु से, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार से आपका बना होगा, ये हो गया आपका भैया, ये आपका अनंत है, ये वक्ता केंद्र सी हो गया, ये मुख्य फोकस, और ये क्या हो गया आपका ध्रुव। इस बार हमने वस्तु कहाँ पर रख दी, यहाँ पर रख दी, ठीक है। और भैया
यहाँ इस प्रकार से जाएगा। और याद रखना जो भी मुख्य अक्ष के समांतर जाता वो कहाँ से होकर जाता, ठीक है। दूसरा वाला आपका इस प्रकार से जाएगा। देखो स्केल से जब तुम खींचोगे ना तो ठीक जाएगा यहाँ आपका, मैंने सी यहाँ पर मान लिया। और ये जो है ये बना आपका क्या, प्रतिबिंब। इसे क्या बोलते हैं आप, प्रतिबिंब, ठीक है। अब लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम्हें अच्छे से बता, सब डिटेल कर अच्छे से पढ़ा रखी, ठीक है। केवल आज तो रिवीजन चल रहा। आ रही बात समझ में। तीसरा बताओ, तीसरा क्या पढ़ाया था, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, यानी वक्ता केंद्र सी पर रखी हो, रखी हो, उस कंडीशन में क्या होता है आपका। अब यहाँ पर समझो, ये आपका M1 हो गया भैया, ये M2 हो गया, ये ध्रुव P हो गया आपका, और ये F हो गया, और ये क्या है वक्ता केंद्र C। अब वो कह रहा है अगर यहाँ पर रखी हो तो फिर इससे जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी आपकी, यहाँ से होकर जाएगी। और ये वक्ता केंद्र वाली कहाँ से होकर जाएगी आपकी, कुछ गलत हुआ क्या, ये आपकी जाएगी इस प्रकार से, और ये आपका इस प्रकार से जाती है, ठीक है। ये फिर भी तुम्हारी ऐसे होगी ना, इसे स्केल से तुम्हें क्या करना पड़ेगा थोड़ा, देखो बिना स्केल के ये ठीक से बनेगा नहीं, ठीक है। ये आ गया इस प्रकार से आपका ये बन जाता। तो इस बार प्रतिबिंब कहाँ बना आपका, ये बना। आ रही बात समझ में। और इसको तुम ऐसा कर लेना, ठीक है भाई। अच्छा इतना पढ़ाया था कल, ठीक है। इसमें बताओ क्या क्या कंडीशन हुई थी। पहली बात तो प्रतिबिंब वस्तु के सी पर बनता है, दूसरी बात बराबर बना होगा, आकार बराबर होगा, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं, अब बताओ उसके बाद चौथी कंडीशन क्या होगी। अब तक हमने सी पर रखा, ठीक है। अब किस किस के बीच रखा जाएगा, सी और एफ के बीच में। लिखते हैं जब वस्तु एक मिनट रुकना, एफ पर बनाओ। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखते हैं, जब वस्तु को एफ पर रखते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं, ये आपका हो गया वक्ता केंद्र, ये हो गया आपका एफ ध्रुव, ठीक है। अब हमने यहाँ पर रखी वस्तु, ठीक है भैया। उसके बाद क्या होता है आपका, इस प्रकार से जाएगा और टकरा के इस प्रकार के आपका आ जाएगा, ठीक है। कल 3 पॉइंट ही तो पढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक ये आपकी वक्ता केंद्र वाली आपकी इस प्रकार से जाती है, इससे टच होती है यहाँ पे, और तुम्हें अच्छे से पता है, कि ये वक्ता केंद्र टकराने के बाद वापस आती ना, ठीक है। तो ये आपकी गई इस प्रकार से, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर बनता अनंत पर, ठीक है। क्या क्या लिखेंगे भैया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया, अनंत पर बनता है। उसके बाद प्रकृति, देखो प्रकृति की बात तो ये है कि इधर की साइड ही बनना है, तो क्या लिखेंगे भैया, आपके वास्तविक बनता है और उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। नेक्स्ट जो है आपका आकार भैया बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। नोट करो जल्दी से पहले। यहाँ पर देखो एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो पहला आपका क्वेश्चन क्या आया, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, ये रखी हो,
तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। तो क्या बताओगे? जब भैया अनंत पर रखी रहती है तो तुम्हें केवल ये याद करना प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा होगा। आई बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इन्हें तुम्हें इतनी बार रिवीजन करना है कि ऑटोमेटिक तुम्हारी ये याद हो जाए। ठीक है, डायग्राम बनाने को नहीं आने का, केवल ये आएंगे ये तो तुम्हें समझाया गया है। ठीक है, अब ये कब याद होंगे? जब तुम्हें ये याद होगा। ठीक है ना, तो इन्हें बनाना कई बार। अच्छा, जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो तुम लिखोगे वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। भैया क्या से बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है ना, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। आई बात समझ में? उसके बाद जब वस्तु को मुख्य फोकस F पर रखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से गई भी है और ये इस प्रकार से गई और यहाँ पर आ गई। जो वक्ता केंद्र से जाती है उसी प्रकार वापस आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं पता कहाँ पर बनेगा। अनंत का मतलब है बहुत दूर जाकर बनेगा। ठीक है, और भैया प्रकृति कैसी होगी आपकी? वास्तविक उल्टा। और आकार क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा? ठीक है, एक मैं इसका छठा पार्ट और बताता हूँ मैं आपको। जब 5वां नंबर है ना, जब वस्तु किस किस के मध्य में रखी हो भैया? F व ध्रुव P के मध्य में या फिर बीच में रखी हो तब यहाँ पर समझो, देख लेना सही दिख रहा है नहीं। ये आपका क्या है? ध्रुव P। यहाँ हमने कर दिया इस प्रकार से पेंट। ये M1 है और ये क्या है आपका? M2। ठीक है, ये क्या है? अब तो याद हो गया होगा, वक्ता केंद्र है और ये मुख्य फोकस। ठीक है, अब देखते हैं भैया। और अब वस्तु कहाँ रखी है? F और P के बीच में रखी ना, तो यहाँ पर हमने वस्तु मान ली कि वस्तु भैया आपकी ये रखी है और भैया इस प्रकार से गई है। और बेटा देखो, जानी इससे ही है, जो जाएगी ना वो जाएगी मुख्य फोकस से होती हुई। ठीक है ना, ऐसा क्यों जा रही? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही ना, और मुख्य अक्ष के जो भी प्रकाश की किरण समांतर जाएगी वो F से होती हुई जाएगी। आ रही बात समझ में? इतनी नहीं है बताओ? ये आई, दूसरी इससे होती हुई जाएगी। और स्केल से याद रखना कि भाई ये इससे टच होकर जानी चाहिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसमें थोड़ा अलग है, इसमें तुम्हें आगे जाके मिलानी है। ये ऐसे, ये आगे जाके कहाँ कहाँ मिलेंगी? कहीं तो मिलेंगी ये। ठीक है, इन्हें हमें डॉट डॉट करना। अब देखो, पहली बात, ये दर्पण के आगे बननी है पीछे? पीछे बननी, क्योंकि आगे तो ये था, तो दर्पण के कहाँ बनना है? प्रतिबिंब पीछे। और भैया मान लीजिए ए भी कोई वस्तु है और प्रतिबिंब बन गया हमारा A डैश V डैश, ये हमारा प्रतिबिंब है। तो अब तुम्हें अच्छे से दिख रहा है। पहली बात तो ये बताओ कि वस्तु से बड़ा बनेगा छोटा प्रतिबिंब। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब, बड़ा बनना है छोटा? बड़ा बनना है। दूसरी बात, चलो पहले लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ। क्या लिखोगे? पहला प्रतिबिंब, क्या लिखोगे? प्रतिबिंब जो है आपका कहाँ बनेगा भैया? दर्पण से पीछे, दर्पण से पीछे बनेगा। नंबर 2 पे क्या है भैया? प्रकृति कैसी होगी? अब जो हम लिख रहे हैं ना वास्तविक व उल्टा, ये नहीं आना, क्योंकि वास्तविक में तो अपने आप प्रतिबिंब बनता था, इसमें हमने डॉट डॉट कराना, और जिसमें भी हम डॉट डॉट करते हैं उसे क्या लिखते हैं हम? आभासी। और क्या हो गया ये? सीधा। याद रहेगा? आभासी व सीधा। और यो इनमें सबसे अलग है, इस वजह से इसे हो जाता है आपका इम्पोर्टेंट।
क्योंकि अब तक ये सब में सेम आया था, देखो आया था ना सब में सेम, इन दोनों में वास्तविक व उल्टा। यहाँ पर आगे क्या हो गया, ये आभासी और सीधा। क्यों? दर्पण के पीछे बनना पे थे। ठीक है, दिख रहा है ये? अच्छा, उसके बाद आकार की बात बताओ। आकार तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है। आई बात समझ में नहीं आई? ये पांचों पॉइंट याद हो जाएंगे? ठीक है, नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखो, जिस प्रकार से तुमने अवतल दर्पण पढ़ा, ठीक है, कितने पॉइंट लिखवाए थे? 5। अब उत्तल दर्पण में मात्र 2 पॉइंट है, ठीक है ना? ध्यान से समझो। पहला पॉइंट है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। अब ध्यान से समझना तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें पता है भैया उत्तल दर्पण किस प्रकार से बनता है? अंदर की तरफ से क्या होता है? पेंट होता है। कोई बताएगा पेंट किस उसका होता है? अब यहाँ पर देखते हैं। भैया मुझे ये बता दो, ये क्या है आपका? ठीक है, अच्छा इसके बाद एक मिनट, ना पता इस पेंट का ये पेंट किस उसका होता? बेटे रजत लिख लो, रजत पॉलिश, इसे रजत पॉलिश बोलते हैं, पॉलिश। ठीक है, ये आपका हो गया F और ये हो गया आपका क्या? C। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। अब देखते हैं भैया कहाँ पर रखी वस्तु। अब ये हो गया आपका M1 और ये क्या हो गया आपका M2। वस्तु रखी है भैया अनंत पर, हमें नहीं पता कहाँ पर रखी, अनंत पर रखी। तो सेम उसी कंडीशन से चलते हैं कि हमारी एक किरण आती इस प्रकार से और परावर्तन के पश्चात इस प्रकार चली जाती है। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था ऐसे? ठीक है, दूसरी किरण हमारी यहाँ पर आती इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये भी अनंत से आती है और परावर्तन के पश्चात इधर को चली जाएगी। और तुम्हें अच्छे से पता है कि जब भी उत्तल दर्पण होता है उसमें हमें अपनी तरफ से मिलानी पड़ती है। ठीक है, इसको मुख्य फोकस को थोड़ा यहाँ पर लो, इस प्रकार से, और याद रखना डॉट डॉट से मिला देनी पड़ती है आपकी। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। चलो तो बताओ अब यहाँ पर पहली बात भैया, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब तो कहाँ बनता है या मुख्य फोकस, ठीक है, F पर। कहाँ बनता है प्रतिबिंब? तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पर बनता है। अच्छा, प्रकृति की बात करें भैया, कैसी इसकी प्रकृति होती है? ठीक है भाई, याद हो गया ना ऐसा? ऐसे आपको याद करना है, आभासी और सीधा। अच्छा, आकार की बात करते हैं। आकार वस्तु से बहुत छोटा, ये चीज़ हो जाएगी याद। ठीक है, दूसरा क्या होगा? देखो, ये आपका अनंत है और ये आपका ध्रुव है। तो अब जो हम वस्तु लेंगे वो अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? जब वस्तु अनंत और
ध्रुव के बीच में हो, ध्रुव के बीच में रखी हो। ठीक है, तब अब देखते हैं। ये M1 है, ये आपका M2। ये बताओ जल्दी से, ये क्या है? P। ये क्या है भैया आपका? मुख्य फोकस। और इसे थोड़ा दूर लो, यहाँ लो मुख्य फोकस। ये क्या है भैया आपका? वक्ता केंद्र। इतना याद हो गया? ठीक है। अब जो है ये आपका क्या होता है भैया? अनंत। ठीक है, इस बार वस्तु हमने अनंत और मुख्य ध्रुव के कहाँ ली भैया? बीच में, यहाँ पर ली। और जब ये बताओ इस प्रकार से जाएगी तो पार निकल जाएगी या इधर को जाएगी? बताओ, इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा? हमें मिलानी पड़ेगी, ये इस प्रकार से मिलानी पड़ेगी। दूसरी हमने यहाँ से इस प्रकार से मिलाई। तुम्हें स्केल से बनाना होगा ये। एक मिनट रुको। हमने मान लिया भैया ये एफ आपका इस प्रकार से। ठीक है, और ये सी है आपका यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे ये बता दो, ये आपस में कहाँ काट रही हैं? तो तुम कहोगे भैया ये जो काट रही हैं ये ध्रुव और किसके बीच में काट रही हैं? मुख्य फोकस के। तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। जहाँ ये काटेंगे वहीं तो बनेगा ना। ठीक है, अब लिखते हैं पहली बात, नंबर 1 प्रतिबिंब। बताओ कहाँ बना प्रतिबिंब आपका? ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच में, फोकस के बीच में। ठीक है, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? देखो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। नंबर 2 पे क्या लिखते हैं भैया? प्रकृति। कैसी बनेगी बताओ? आभासी व सीधा बनेगा। सीधा ऐसा क्यों बनेगा बताओ? आभासी और सीधा क्यों बनेगा? क्योंकि भैया पहली बात तो उत्तल दर्पण है और भैया प्रतिबिंब कहाँ बनने हैं? पीछे बनने हैं। पेंट इधर और उधर बनने ना। अगर इधर बनते तो ठीक है, उधर वास्तविक को उल्टा बनता। ठीक है, आकार की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है आपकी? वस्तु। देख रहे हो कितनी बड़ी है? ठीक है, और ये क्या है आपका? प्रतिबिंब। बताओ कौन छोटा? प्रतिबिंब छोटा है वस्तु छोटी? प्रतिबिंब छोटा, तो यहाँ पर लिख दो वस्तु से छोटा। वस्तु से बहुत छोटा नहीं, वस्तु से छोटा। बहुत छोटा कौन से में होगा अभी बताएंगे। हाँ देखो, जब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा मुख्य फोकस पर, वहाँ पर क्या होगा आपका? बहुत छोटा बनेगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? नहीं आई तो बताऊँ फिर से। आई बात समझ में? कर सकते हैं। अब तुम्हें क्या करना है? घर जाके बार बार इन्हें बनाना है। जब क्वेश्चन इस पर आएगा, पता क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा आपका, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? मुख्य फोकस पर। और ये होता है जब उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आभासी व सीधा। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, वस्तु से क्या होता है? वस्तु से छोटा होता, बड़ा होता, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डायग्राम बनाने को भी आ सकता है। कर सकते हैं? ठीक है, तो ये बताओ कैसी लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को तुम्हें लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।